गोपालगंज समाचार में आपका स्वागत है। जानते हैं आज के मुख्य समाचार। ऑटो पर लदी शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार। गोपालपुर थाने की पुलिस ने मंगलवार को वाहन जांच के दौरान ऑटो से शराब की तस्करी करने वाले एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार तस्कर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के तरिया सुजान थाने के मथौली गांव का ज्ञान कुमार बताया गया है। मामले में उसके खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने मंगलवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दहेज के लिए बहू की हत्या। पति सहित 6 नामजद बरौली के माधोपुर ओपी के सरया नरेंद्र पंचायत की पूर्व मुखिया मेमतारा बेगम की बहू सुब्बी खातून की सोमवार को हुई संदेहास्पद मौत के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। मृतका के पिता व सीवान जिले के लकड़ी नबीगंज प्रखंड के लखनौरा निवासी शेख हजरत अली ने दहेज की मांग पूरी नहीं करने पर हत्या करने का आरोप लगाते हुए थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनकी पुत्री की शादी वर्ष 2014 में आफ्ताब आलम मेमतारा बेगम के बेटे तबरेज उर्फ पप्पू के साथ हुई थी। शादी के कुछ ही दिन बाद से दहेज व घरेलू कार्य के लिए सुब्बी खातून को उसके ससुराल वाले प्रताड़ित करते थे। पति तबरेज अक्सर उसे मारता पीटता था। कुछ दिन पहले ही उसने सुब्बू को जान से मार देने की धमकी भी थी। इस बीच सोमवार को उसे मार पीट कर घायल कर दिया गया, फिर गले में फांसी का फंदा लगाकर उसकी हत्या कर दी गई। गंडक नदी में नाव पर रखी गई शराब जब्त। जादोपुर थाने के मंगलपुर पुल के समीप सोमवार की रात गंडक नदी से नाव पर रखी गई शराब की खेप को पुलिस ने बरामद कर लिया, मगर शराब के तस्कर पकड़ में नहीं आ सके। को जब्त करने के बाद पुलिस उसे लेकर थाने पर पहुंच गई। एसपी स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर जादोपुर थाने की पुलिस रात में शराब तस्करों के खिलाफ विशेष छापेमारी अभियान चला रही थी। छापेमारी के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि जादोपुर थाने के मंगलपुर पुल के समीप गंडक नदी में नाव से शराब की तस्करी की जा रही है। कुछ आयकोट आशा कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। 1000 में दम नहीं, 10,000 से कम नहीं के नारे लगाते हुए मंगलवार को आशा कार्यकर्ताओं ने हड़ताल के 7वें दिन सीएचसी परिसर में धरना प्रदर्शन किया। इससे स्वास्थ्य सेवा प्रभावित रही। आशा अध्यक्ष जा देवी ने बताया कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक हड़ताल जारी रहेगी। धरना में रूबी देवी, अनीता देवी, प्रीति देवी शामिल थी। चोर को पकड़कर मोहल्ला वासियों ने पीटा। गोपालगंज सरया वार्ड नंबर 2 मोहल्ले में घर में घुसकर चोरी कर रहे एक चोर को पकड़ लिया। इसके बाद उसकी जमकर पिटाई कर दी। लोगों ने चोर बांध दिया था। इसके बाद उसकी जमकर पिटाई की। फिर डायल 112 की पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद डायल 112 की पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों के चंगुल से चोर को छुड़ाकर अपने साथ लेकर चली गई। लोहे के रॉड से सिर फोड़ा। प्राथमिकी दर्ज भोरे थाने के करमासी टोला मिश्रौली में मंगलवार को लोहे के रॉड से मारकर एक महिला का सिर फोड़ दिया गया। साथ ही उसके गले से मंगलसूत्र भी छीन लिया गया। मामले में गांव के ही सुनर यादव और 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। बताया जाता है कि गांव के रामाकांत यादव की पत्नी जयंती देवी अपने दरवाजे पर बैठी थी। दौरान घटना को अंजाम दिया गया। जितेंद्र शाही आत्महत्या मामले में 4 नामजद। 2 गिरफ्तार आरोपितों पर लगाया संपत्ति हड़पने के लिए प्रताड़ित करने का आरोप। हथुआ राज के पट्टीदार व बाबू साहेब एस्टेट परिवार के जितेंद्र प्रताप शाही और इंजीनियर साहब की आत्महत्या मामले में कुल 4 नामजद व 4 अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी उनके इकलौते पुत्र 25 वर्षीय कुमार कश्यप शाही ने दर्ज कराई है, जिसमें भतीजे धीरेन्द्र प्रताप शाही, रतनचक नवका टोला निवासी, उनके ड्राइवर संतोष सिंह, किराएदार शैलेंद्र सिंह व भोरे थाने के रुद्रपुर टोला कुकड़ी निवासी सत्येंद्र कुमार मिश्रा को नामजद किया गया है। पुलिस ने 2 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। वृत्ति टोला से चोरी हुई 1.5 किलो चांदी संग 2 धाराएं। गोपालगंज जादोपुर थाने की पुलिस ने मंगलवार को चोरी के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए लोगों में जादोपुर थाने के वृत्ति टोला गांव के ब्रह्मदेव शाह व धीरज कुमार बताए गए हैं। इनके पास से पुलिस ने 1.5 किलोग्राम चांदी व रोल्ड गोल्ड के जेवर बरामद किया है। बताया गया है कि 13 जुलाई को बाबू विशुनपुर गांव के लाल बाबू सोनी की बर्तन व ज्वेलर्स की दुकान में चोरी की गई थी। चोरी के मामले में उनके बयान पर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पुलिस मामले की छानबीन करने में जुट गई थी। गोपालगंज की खबरों से जुड़े रहने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें।